वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमती तर्जुमानों के खुसूसी इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी और सज़ा मुआफ़ होने के हवाले से अफवाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके इन ख़दशात को तक़वियत दी है कि मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट में डील होने जा रही है। लिहाजा कप्तान को अपना इक़्तिदार छिन जाने का धड़का लग चुका है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म कभी भी ये बात अपने तर्जुमानों के इजलास में ना करते अगर उन्हें इसकी सदाकत पर यकीन ना होता। ख्याल किया जाता है कि इन्हें इस खुफिया डील की खबर यकीनन इनके उस साबिक दस्तेराज ने दी होगी जिसके लिए नवाज शरीफ की वापसी की सूरत में अगला आर्मी चीफ बनना नामुमकिन हो जाएगा। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर वाकई फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के साथ डील का फैसला कर लिया है तो इससे अदलिया और मुख्तदर हलकों के दामन पर लगे दाग भी धुल जाएंगे, क्योंकि ये तासुर आम है कि दोनों के गठजोड़ ने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से रुखसत किया था। ख्याल रहे कि इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ की सज़ा के खात्मे और वतन वापसी से मुतालिक अफवाहों पर हैरत का इजहार करते हुए सवाल किया है कि एक सज़ा याफ्ता शख्स किस तरह चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। इमरान खान के सवाल का जवाब देते हुए नाक़दीन याद दिलाते हैं कि जब इनकी अपनी हुकूमत जेल में कैद नवाज शरीफ को किसी कानून के बगैर इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त दे सकती है तो इनके खिलाफ कायम मुकदमात और इन्हें सुनाई गई सज़ाएं ख़त्म करना तो और भी ज़्यादा आसान है, खुसूसन जब साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार और एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की खुफिया ऑडियोज और वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। 24 दिसंबर को हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में इमरान खान ने हाज़रीन को मुत्तला किया कि अब नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करवाने और इसे चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनवाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये सब कैसे हो सकता है कि जिस शख्स को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर लुटेरा कहता हो अब उसकी सज़ा ख़त्म करवाने की बातें की जा रही हैं। इमरान खान ने अपने साथियों से कहा कि अगर ऐसा ही होना है फिर तो सब जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए। अगर नवाज शरीफ कैद में नहीं रहेगा तो किसी दूसरे को कैद में रखने का क्या जवाज़ है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म के इन रिमार्क्स की तस्दीक करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हैरान है कि सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए कैसे मुल्क में वापस आ सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इस बात पर भी हैरान है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक शख्स को नाअहल करार देने के बाद उसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त कैसे दे सकती है। वाज़ेह रहे कि न सिर्फ नवाज शरीफ ने खुद बहुत जल्द वतन वापसी का इंदिया दिया है बल्कि लंदन में इनसे मुलाकात करने वाले साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने भी कहा है कि वह नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए दोबारा लंदन जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों के इजलास में जो ऐलान किया, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सलीम साफ़ी ने अपने ट्वीट के जरिए इसका कुछ यूँ जवाब दिया। एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, मियां नवाज शरीफ जनवरी 2022 में पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक वो वापसी पर जेल जाएंगे, फिर अदालतों से रिलीफ और साबिका सज़ाओं के खात्मे के लिए अपीलें दायर होंगी। डीजी नैब लाहौर का तबादला इसी सिलसिले की कड़ी है, जबकि नवाज शरीफ स्क्रिप्ट से मुतमईन है। ऐलान खत्म हुआ। नाक़दीन का कहना है कि नवाज शरीफ के बारे में इमरान खान की परेशानी के दो पहलू हैं। एक तो ये सवाल कि अदालतें साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सज़ा कैसे ख़त्म कर सकती हैं। इस सवाल का जवाब इमरान खान की बातों जैसा सादा भी हो सकता है कि जो अदालत सज़ा दे सकती है वो उसे ख़त्म भी कर सकती है। लीगी ज़राए का कहना है कि इमरान खान को अपने इत्मीनान के लिए ये सच्चाई जान लेनी चाहिए कि नवाज शरीफ को एक मशकूक अदालत ने दबाव पर सज़ा दी थी जिसके खिलाफ अपीलें आला अदालतों की तवज्जो का इंतज़ार कर रही हैं। वैसे भी नवाज शरीफ को सुनाई गई सज़ाएं ख़त्म करना इसलिए भी ज़्यादा आसान है क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार और एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की खुफिया ऑडियो और वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं, जिससे साबित होता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया के साथ गठजोड़ करके इन्हें नाअहल करार दिलवाया था। अलबत्ता इस मामले का दूसरा पहलू ज़रा तशवीशनाक है, वो ये है कि इमरान खान को किसने बताया कि नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करने की मनसूबाबंदी हो रही है। सवाल ये भी है कि इसका मनसूबा साज कौन है। वो आखिर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनका ज़रिया मालूमात भी यकीनन तगड़ा ही होगा। इस हवाले से इमरान खान की परेशानी बिल्कुल जायज़ है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का तबादला हो चुका है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ इनके इख्तिलाफात की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं।